लगाकर। दारिम ने बिना सोचे कहा, मैं जान दे सकता हूं, पर माहिरा को नहीं छोड़ सकता। माहिरा ने उसका हाथ थाम लिया। पहली बार दारिम ने मोहब्बत को सिर्फ एक चाहत नहीं, एक कर्तव्य की तरह अपनाया। फसील ने दोनों को एक शाही संदूक की ओर इशारा किया। इस संदूक में 2 तलवारें हैं, एक न्याय की और एक बलिदान की। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारे हाथ में कौन सी है, और जो तलवार चुनेगा वही तुम्हारी नियति तय करेगा। माहिरा ने आगे बढ़कर तलवार निकाली। वो बलिदान की तलवार थी। दारिम ने उसकी ओर देखा, हैरानी और गर्व से भरकर। तो ये तय है, फसील ने कहा, तुम दोनों की मोहब्बत में बलिदान है। अब आगे का रास्ता और भी कठिन होगा। दोनों उस तहखाने से बाहर निकले तो उन्हें यह एहसास हुआ कि अब सिर्फ उनकी मोहब्बत की नहीं, बल्कि 2 रियासतों की तकदीर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। एक ओर सियासत की आग थी, दूसरी ओर दिल की पुकार। लेकिन उनके हाथों में अब एक ऐसी तलवार थी जो सिर्फ युद्ध नहीं, बदलाव की शुरुआत भी बन सकती थी। तहखाने से बाहर निकलते ही शहजादा दारिम और शहजादी माहिरा को एहसास हुआ कि उन्होंने अब एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। सूरज की रोशनी जैसे ही उनकी आंखों पर पड़ी, उनके चेहरे पर इरादे की चमक साफ दिखाई देने लगी। महल के ऊंचे बुर्जों से साफ नजर आ रहा था, नूराबाद और जहरपुर की सरहदों पर हलचल थी। दोनों रियासतों के सिपाही हथियारों से लैस थे और सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। मगर इस बार दारिम और माहिरा युद्ध की आग नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। दरबार में बादशाह जमालुद्दीन अपने दरबारी वजीरों के साथ चिंतित बैठा था। तभी सैनिक ने आकर ऐलान किया, हुजूर, शहजादा दारिम हाजिर हैं, लेकिन उनके साथ कोई है जिसे देखकर दरबार सन्न रह जाएगा। दारिम और माहिरा एक साथ दरबार में दाखिल हुए। एक तरफ माहिरा के जोड़े की जहरपुरी कढ़ाई चमक रही थी, दूसरी ओर दारिम का बर्फीला नीला लिबास जिसमें नूराबाद की शान छिपी थी। पर सबसे ज्यादा चमक उनकी आंखों में थी, मोहब्बत और सच्चाई की। बादशाह गुस्से में उठ खड़े हुए। दारिम, तुमने दुश्मन की बेटी को हमारे महल में लाने की हिम्मत कैसे की? दारिम ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, अब वो दुश्मन की बेटी नहीं, मेरी होने वाली बेगम है, और अगर आप हमें रोकेंगे तो मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। दरबार गूंज उठा। उसी समय माहिरा ने झुककर सलाम किया और बोली, बादशाह सलामत, आज मैं एक रियासत की शहजादी नहीं, एक औरत हूं जो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम लेकर आई है। मैं चाहती हूं कि नूराबाद और जहरपुर अब नफरत में नहीं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अमन में सांस लें। बादशाह चुप थे। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में एक कंपन था। तो तुम कह रहे हो कि मोहब्बत से सदियों पुरानी दुश्मनी मिटाई जा सकती है? उन्होंने पूछा। दारिम ने तलवार निकालकर जमीन पर रख दी।